Dear students, I am Shishpal Chauhan. I welcome you in my online teaching classes. मैं शीशपाल चौहान अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। कांथापुरा जो बीए फाइनल ईयर के सेमेस्टर 5 में लगा हुआ है, सिलेबस में है और इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। ये दिस इज़ द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन कांथापुरा और आज ये सेकंड वीडियो लेक्चर लेके मैं आप सबके सामने आया हूँ। लेट्स बिगिन। तो रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए वो गीत दूर से सुनाई देते हैं लोगों को। द कार्ट्स पास थ्रू द पोर्टर्स लेन। लेखक बताते हैं यहाँ पे कि किस तरह से कार्ट्स गुजरते हैं। कांथापुरा गांव से होते हुए निकलते हैं। यहाँ पे आपको ये जानकारी दे दूं, कांथापुरा गांव मोहल्लों में बटा हुआ है जिन्हें क्वार्टर्स कहा गया है। तो पोर्टर कौन होते हैं? कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो उनकी गली में से, लेन में से वो गुजरते हुए जा रहे हैं। आफ्टर दे टेक ए टर्न बाय द चेन्नैया पॉन्ड। आगे कोई तालाब आता होगा, चेन्नैया कोई व्यक्ति है उसके नाम से ये पॉन्ड है, उसका व्यक्तिगत तालाब हो सकता है। वहाँ से एक टर्न लेती हैं। दे रीच द सी नियरली एट द सनराइज। और इस तरह से होते हुए आगे और भी डिटेल आएगी। तो वो सूरज चढ़ने से पहले, मतलब सनराइज होने से पहले वहां पहुंच जाती है ट्रेड सेंटर पे। समटाइम्स द कार्स स्टॉप ऑन द वे इफ द लोकल फार्मर्स लाइक रामा चेट्टी एंड सुबा चेट्टी हैव सम मर्चेंडाइज। कई बार ये कार्ट्स, ये बैलगाड़ियां रास्ते में भी रुक जाती हैं क्योंकि कुछ लोग जो लोकल लोग हैं, लोकल फार्मर्स हैं, जैसे कि रामा चेट्टी है, सुबा चेट्टी है, इनके अपने फार्म हैं। तो ये अपना सामान बेच देने के लिए, जैसे कॉफ़ी देना चाहते हैं या फिर और दूसरी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे कार्डामम वगैरह देना चाहते हैं। तो मर्चेंडाइज का मतलब प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ ये बैलगाड़ियाँ रुकती हैं। The narrator gives a very minute detail of the carts moving on slowly, producing the grinding and rumbling sound. Narrator gives a very minute means बहुत बारीक डिटेल देता है नरेटर इन बैलगाड़ियों की, जो धीरे धीरे चल रही होती हैं और चलते चलते इनके पहियों में से, लकड़ी की बैलगाड़ियां हैं और मिट्टी में से गुजर रही हैं, पहिए ग्राइंड करते हुए, उसे पीसते हुए एक किस्म से गुजरती हैं। तो किस तरह की आवाज़ आती है? कुछ पहियों के जो एक्सल होते हैं उसमें से आवाज़ आती है। तो रंबलिंग साउंड, रंबलिंग गर्जन की साउंड होती है, मतलब एक गूंज जिसमें होती है। लॉन्ग हार्श साउंड, और लंबी हार्श, थोड़ी तीखी सी साउंड होती है, क्रिएटेड बाय द कार्ट्स एक्सल। जो एक्सल होते हैं बैलगाड़ी के पहियों की धुरी होती है, वो ग्रीज्ड नहीं होती कई बार, तो उसमें चूं चूं की आवाज़ आती रहती है। तो रात के अंधेरे में इस तरह की ये आवाज़ें बैलगाड़ियों में से आती हैं। देन ऑल द कार्ट्स ग्रेजुअली रीच द अदर साइड ऑफ द टिपर हिल। फिर सारे कार्ट्स जितने थे, बैलगाड़ियाँ धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, टिपर हिल की दूसरी साइड में पहुंच जाते हैं। एंड द नॉइस आल्सो ग्रेजुअली डाइज इनटू द नाइट। और वो दूर चले जाते हैं तो धीरे धीरे वो जो आवाज़ें थी वो गायब हो जाती हैं रात के अंधेरे में। एंड देन द सॉफ्ट हिस ऑफ द रिवर हिमावर्थी राइज इनटू द एयर। और उस आवाज़ के जाने के बाद जो यहाँ पे एक नदी है हिमावर्थी, उसके पानी के चलने की हिसिंग साउंड है, हल्की हल्की सॉफ्ट, वो हवा में आने लग जाती है। तो लेखक ने आपके जहन में, आपके दिमाग में एक वर्ड पिक्चर तैयार कर दी है। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि रात हो रही है और वहाँ से बैलगाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनमें से किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, और धीरे धीरे बैलगाड़ियों की आवाज़ दूर चली जाती है और अब आपके गांव के पास एक नदी बह रही है, उसकी हल्की हल्की आवाज़ आपके कानों में सुनाई दे रही है। अब लेखक हमें हिमवर्थी नदी, द गॉडेस ऑफ द हिल, जो पहाड़ी है टिपर हिल, उसकी देवी बताया गया है, इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। आफ्टर गिविंग ए माइन्यूट डिटेल ऑफ द कार्ट्स मूवमेंट, बैलगाड़ियों की मूवमेंट की एक बहुत ही बारीक जानकारी देने के पश्चात, द नरेटर टेल्स द रीडर्स अबाउट द गॉडेस ऑफ द रिवर हिमावर्थी एंड द गॉडेस ऑफ द हिल। तो अब नरेटर हमें रीडर्स को, पाठकों को नदी की गॉडेस के बारे में बताते हैं जिसका नाम हिमवर्थी है, हिमवर्थी पहाड़ है।
अबाउट द गॉडेस ऑफ द रिवर हिमवर्ती एंड गॉडेस ऑफ द हिल, और पहाड़ की देवी के बारे में इन पैराग्राफ में जिक्र किया गया है। इट्स सेड दैट द गॉडेस ऑफ द रिवर प्ले विद द गॉडेस ऑफ द हिल थ्रू आउट द नाइट। कहा जाता है लोगों ने कहानियां बना रखी हैं, किंवदंतियां हैं जिनको लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, आगे तक चलाते रहते हैं। तो कहा जाता है कि जो नदी की देवी है और पहाड़ी की देवी, रात को वो खेलते हैं, आपस में दोनों खेलते हैं। केचम्मा इज द मदर ऑफ द रिवर हिमवर्ती, और द नरेटर सेज दैट केचम्मा देयर गॉडेस इज ग्रेट एंड बाउंटियस। अब केचम्मा जो गॉडेस है वहाँ की, उस एरिया की, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ये देवी जो है इन पे पूरी मेहरबानी करके रखती हैं, पूरी दयालु हैं और बाउंटियस हैं। बाउंटियस प्रचुरता से भरपूर, जो भी मन्नत मानते हो वो पूरी करती है, लोग पूरी आस्था रखते हैं। और इट इज सेड दैट शी किल्ड ए डीमन लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये कहा जाता है कि केचम्मा ने, जो देवी है इनकी, उन्होंने राक्षस को मारा था बहुत समय पहले। द डीमन यूज्ड टू डिमांड यंग बॉयज एज हिज फूड एंड द यंग डॉटर्स एज हिज वाइव्स। जो डेमन था उस एरिया में, राक्षस रहता होगा, तो वो अपने भोजन के लिए नौजवान लड़कों को मांगता था भोजन में प्रयोग करने के लिए, और जो नौजवान बेटियां थी, बहुएं थी, उनको अपनी पत्नी बना लेता था। त्रिपुरा ए साधु ए सेज मेड पिनांसिस टू ब्रिंग केचम्मा डाउन फ्रॉम हेवंस। और जब लोग दुखी हो गए तो उन लोगों में से एक साधु सामने आया, उसने तपस्या की, घोर तपस्या की। पिनांस क्या होता है? घोर तपस्या करना, कि भगवान मेहर करे, कुछ किसी देवता को भेजे स्वर्ग से, ताकि इस राक्षस का वध किया जा सके, इस राक्षस से लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। तो केचम्मा स्वर्ग से इस साधु की घोर तपस्या की वजह से आई। द गॉडेस फॉट ए फियर्स बैटल टू शेड द डीमन्स ब्लड, और इस देवी को एक बहुत तीखी लड़ाई, फियर्स, एक बहुत घोर जिसे कहते हैं, जिसमें तीखापन, मतलब बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी इस डीमन को मारने के लिए, उसका खून बहाने के लिए। और उसका जब खून बहा उस राक्षस का, धरती ने उस खून को जज़ब कर लिया। सोक करना क्या होता है? जज़ब करना। एंड मेड केचम्मा हिल रेड इन कलर, और जो केचम्मा हिल है वो बिल्कुल लाल उसी खून की वजह से हो गई है। आफ्टर किलिंग द डीमन को किल करने के पश्चात, इस राक्षस को मारने के पश्चात, द गॉडेस सेटल्ड देयर एज देयर सेवियर, और ये देवी वहाँ पे सेटल हो गई उनकी रक्षा करने के लिए। एक रक्षक के रूप में उस इलाके में देवी माँ वहीं सेटल हो गई। शी हैज ऑलवेज हेल्प्ड देम। नरेटर कहते हैं कि इस देवी ने हमेशा उनकी मदद की है। इफ दे नीडेड रेन, अगर उन्हें बारिश की जरूरत पड़ी तो बारिश हुई। द पीपल ऑफ कांथापुरा प्रेड एंड इट डिड कम। यदि बारिश की कांथापुरा के लोगों ने प्रार्थना करी, देवी से गुहार लगाई, तो बारिश आई। Whenever some fatal diseases like smallpox broke out there, the goddess केचम्मा saved them from them. जब कभी भी कोई जानलेवा, फैटल मीन्स जानलेवा डिजीज, जैसे स्मॉलपॉक्स है, कोलरा है, उस एरिया में फूट पड़ी, ब्रोक आउट करना होता है स्प्रेड होना। द गॉडेस केचम्मा सेव्ड फ्रॉम देम, उन बीमारियों से इस देवी केचम्मा ने उनको निजात दिलाई, मुक्ति दिलाई। While describing the goddess केचम्मा, the narrator indirectly speaks about the people's blind faith in deities. अब हम अपनी राय दे रहे हैं यहाँ पे कि जब इन देवी देवताओं की डिस्क्रिप्शन चलती है, तो यहाँ पे नावलिस्ट राजा राव एक किस्म से पाठकों को ये बताना चाहते हैं कि लोगों की कितनी आस्था देवी देवताओं में थी, गॉडेस केचम्मा में थी। तो नरेटर ये बताते हैं कि लोगों में एक ब्लाइंड फेथ होता है, आम तौर पे आज भी है। जो गॉड गॉडेसेस होती हैं, उनका जो विश्वास है, अगर कोई डगमगा दे, उसके बैरी हो जाते हैं, उसको सहन नहीं करते। मतलब इतना गूढ़ विश्वास होता है इन डेटीज में, इन देवी देवताओं में। इट इज बिलीव्ड दैट पीपल डू डाई इन कांथापुरा। जो नरेटर हैं इसमें, इस गांव की दादी अम्मा है, वो कहती हैं कि जो लोगों का विश्वास है, इट्स बिलीव्ड दैट पीपल डू डाई, कि कांथापुरा में लोग मरते तो हैं, बट वो लोग मरते हैं दोज हु आर ओल्ड
और दोज इंडल्ज इन इमोरल एंड द एक्टिविटीज दैट आर अगेंस्ट देयर सोशल कोड, कि लोग या तो बूढ़े हो गए हों या फिर ऐसे लोग जो अनैतिक एक्टिविटीज में या जो सोशल कोड को तोड़ने वाली एक्टिविटीज होती हैं, असामाजिक कार्य जो नैतिक रूप से गलत है, सामाजिक रूप से गलत एक्टिविटीज हैं, उनमें लिप्त हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, तो इस तरह के लोग मरते हैं। इंडल्ज मीन्स लिप्त होना, बुरी आदत का शिकार होना। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। द नरेटर सेज दैट रमप्पा एंड सुबन्ना डाइड बिकॉज दे वर आउटसाइडर। नरेटर कहते हैं कि रमप्पा और सुबन्ना इसलिए मरे कि वो बाहर के लोग थे, आउटसाइडर थे। दे डिडंट बिलोंग टू कांथापुरा, वो कांथापुरा से बिलोंग नहीं करते थे, वहां के निवासी नहीं थे। दे शुड हैव स्टेड इन देयर विलेज तलसन्ना, कि उन्हें तो अपने गांव में ही रहना चाहिए था। जब बीमारी फैल गई है तो अपने गांव तलसन्ना में रहना चाहिए था। एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू देयर गॉडेस, और अपनी देवी तलसनम्मा को प्रेयर करना चाहिए था, विनती करनी चाहिए थी अपनी रक्षा के लिए। दस दे हैव रेडी एक्सप्लेनेशन टू सपोर्ट देयर बिलीव्स। जो नरेटर हैं यहाँ पे वो बताते हैं कि लोगों के पास अपने तर्क थे। अनदर थिंग वी कम टू नो अबाउट द पीपल ऑफ कांथापुरा, एक और बात कांथापुरा के लोगों के बारे में हमें पता चलती है कि दे ऑफर क्लोथ्स एंड गोल्ड टू द डेटी टू प्लीज हर। जो देवी देवताएं हैं उनको प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए वहाँ मेले लगते हैं, उनकी याचनाएं होती हैं, प्रेयर होती हैं और फंक्शन होते हैं। उसमें लोग कपड़े और गोल्ड, इवन अनाज, जो भी पैदावार फसलों की होती है, तो पहली फसल की का कुछ हिस्सा इन देवी देवताओं पे अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। दे आल्सो ऑफर अ लिटिल पोर्शन ऑफ देयर फर्स्ट प्रोड्यूस लाइक राइस एंड फ्रूट। जो भी फसलें इनके खेतों में उगती हैं, जैसे चावल उगे, पेड़ों पे फल लगे, तो उसको पहले फल को वहां देते हैं। दे ऑफर साड़ीज एंड बॉडीज। बॉडीज क्या होता है? साड़ी पर पहनने वाला वस्त्र, वो भी देते हैं। कपड़े भी पहनाते हैं। जब कोई किसी का जन्म होता है, मैरिजेज होती हैं, तब वो कपड़े भी देते हैं। दे कीप विजिल एट नाइट थिंकिंग ऑफ हर एंड स्लीप प्रोस्ट्रेटिंग देमसेल्फ बिफोर हर। और देवी देवताओं को खुश करने के लिए, ताकि उनकी मेहर गांव वालों पे बनी रहे, तो कुछ परंपराएं हैं जिनका वो पालन करते हैं। आज भी गांव में आप देखोगे, खेड़ा हर गांव में होता है, तो वहां पे जग की जाती है, रथ जगे की जाते हैं, गुग्गा पीर के रात को जगराते करते हैं। तो ये परंपराएं पुरानी हैं, हर क्षेत्र में होती हैं। तो रात को विजिल रखते हैं, रात को जागते हैं। एंड स्लीप प्रोस्टेटिंग देमसेल्फ बिफोर हर। प्रोस्टेट करना होता है औंधे मुंह लेट जाना, इस तरह से वो लेट के परिक्रमा करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज उनकी गांव वालों की होती रहती हैं थ्रू आउट द हार्वेस्ट नाइट। और जिस दिन इनका फसल काटने का भी एक मुकर्रर दिन होता है, फिक्स डे होता है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा में भी जो 13 अप्रैल बैसाखी से ही फसल काटनी शुरू करते थे, उससे पहले दांती जो होती है कटाई नहीं शुरू करते थे। थ्रू आउट द हार्वेस्ट नाइट, तो वो खास रात होती थी, उसको भी ये डांस वांस करते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगले दिन कटाई शुरू हो जाती है। थ्रू आउट द हार्वेस्ट नाइट, जो फसल काटने की रात होती है जिसको सेलिब्रेट करते हैं, दे डांस सिंग एंड क्लैप देयर हैंड्स अराउंड द फायर। आग जला के उसके चारों तरफ डांस करते हैं, गीत गाते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, क्लैपिंग कर करके आनंदित होते हैं। वीडियो लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके मैं फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।